तीन तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग समाप्त हो गई है। काफ़ी तादाद में उलमा अहले सुन्नत मौजूद हैं। जो एक फरीक था सुप्रीम कोर्ट में, जो केस चल रहा था, हम लोगों से बात करेंगे। क्या कहना है मौलाना, जिस तरह से अब सुनवाई कंप्लीट हो गई है तो क्या उम्मीद की जा रही है, जिस तरह से हियरिंग हुई है कोर्ट के अंदर और जो मंशा जाहिर की गई है अटॉर्नी जनरल के ज़रिए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो चीज़ हमारे सामने आई है उसके ज़रिए हमारा जो शुबहा था वो यकीन में तब्दील हो गया कि ये तीन तलाक का मुद्दा और उसका हुआ जो खड़ा किया गया है, इसके पीछे शरीयत में मुदाखलत का रास्ता हमार करना ये ख़ास मकसद था। और अब जो चीज़ सामने आई है कि हम तलाक का जो तरीक़ा है अहसन और हसन सब ख़त्म करके और एक नया सिस्टम लाएंगे, उससे वो बात क्लियर हो गई कि हाँ, शरीयत में मुदाखलत ही के लिए इतना लंबा चौड़ा जो है वो मीडिया के ज़रिए से हुआ खड़ा किया गया था। तो कोई अपने घर बैठ कर के तब्दील करे, कुछ भी करे, हम तो उसी शरीयत को के कायल हैं और उसी के आमिल रहेंगे जो हमें कुरान और हदीस के ज़रिए शरीयत हम तक पहुंची है। और कुरान हदीस के हुक्म और फैसले के ख़िलाफ़ अगर हुकूमत कुछ करती है तो हुकूमत जाने, उसका काम जाने। जिस तरह से मुस्लिम पंसल्ला के ज़रिए पहले से ये शक जताया जा रहा था अगर तीन तलाक पे हम बैक पर आते हैं तो इस पूरे कानून पर हमला किया जाएगा, तो वो मंशा कहीं ना कहीं जाहिर कर दी। जी बिल्कुल सही। 2 दिन पहले अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है कि हम सिर्फ तलाक के बिदई नहीं, तलाक के अहसन और हसन को भी ख़त्म करना चाहते हैं। आज मैं उन तमाम महिला मोर्चा और मुस्लिम ख़वातीन तंजीमों से सवाल करना चाहूँगा जो चीख कर ये कहती थी कि हम तो कुरान के हुक्म को मानेंगे, चूँकि कुरान में औरतों को मज़ार पे जाने की ममानियत नहीं, इसलिए हम तो जाएंगे। चूँकि कुरान में तलाक के बिदई का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। तो आज उन मुस्लिम ख़वातीन तंजीमों को ये सवाल करना चाहिए कि कुरान में तो तलाक के अहसन का जिक्र है और ये गवर्नमेंट उसको भी नहीं मान रही, तो क्या आज आप कुरान की हिफाजत के लिए आएंगी या आप सिर्फ मोहरा बन रही थी? जिस तरह से कल कपिल सिब्बल के जरिए कोर्ट में अपना पक्ष रखा गया और उसमें जिस तरह से कहा गया कि आस्था का मामला है और उसको राम मंदिर से जोड़कर देखने की कोशिश की गई, किस तरह आप उसको देखते? नहीं, आस्था का मामला नहीं, ये मजहबी मामला है और इस्लाम में हराम और हलाल की बड़ी अहमियत है। तीन तलाक के बाद जब मुसलमानों का ये बोलना है, चारों मकतब फ़िक्र का, कि भाई तलाक हो गई, एक साथ भी दे दी तो वो औरत उसके लिए हराम हो गई। अब अगर उसको तीन तलाक के बजाय एक ही तलाक समझा जाए तो उसको हलाल समझा जाएगा, तो ये हराम और हलाल का बहुत बड़ा एक मसला पैदा हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो बहुत सीरियस मैटर है। और यहाँ के जो मुसलमान हैं 97% के आसपास ये हनफी सेक्ट के हैं, शाफ़ई भी ये बात को मानते हैं, मालिकी भी मानते हैं और हम्बली भी मानते हैं। जब चारों फ़िक्र के लोग मानते हैं, 97% लोगों का ये कहना है, इनके आइमा का 1400 साल से ये बात चली आ रही है कि भाई तीन तलाक एक साथ भी दिया तो तलाक हो गई है, उसका रिज़ल्ट तलाक है। ये बात बहरहाल सभी मकतब फ़िक्र के उलमा बोलते हैं कि वो गलत काम है, वो नहीं करना चाहिए, उसने स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप का मतलब ये है कि उनको बीच में रिकन्सिलेशन के लिए जगह मिले, वो दोनों एक दूसरे से दोबारा मिल सके। एक तलाक अगर उसने एक बार में दिया और 1 महीने के बाद दूसरी तलाक दिया, या 3 महीने तक ही एक तलाक का पीरियड है और उसके घर में रह के देना है उसने, और उस पीरियड के दरमियान अगर वो उनमें मियाँ बीवी के संबंध दोबारा प्रस्थापित हो जाते हैं तो वो जो है तलाक ख़त्म हो जाती है। इसलिए वो जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, मगर तीन दिया तो हो जाएगा, ये बोला है। क्या कहना है आपका? जिस तरह से हियरिंग चली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो किस तरह का फैसला आ सकता है? फैसले के बारे में तो अभी दोनों साइड की आर्गूमेंट तो बहुत ही ज़बरदस्त भी है। कपिल सिब्बल साहब ने बहुत अच्छी उनकी बाजू रखे है, कपिल सिब्बल साहब ने, और राव साहब ने भी बहुत अच्छा आर्गूमेंट करा है इन फेवर ऑफ द तीन तलाक के बारे में कि तलाक हो जाएंगी। तो अब जजमेंट के बारे में तो अपन वकील लोग तो कुछ बोल नहीं सकते, मगर ये अगर खाली ऐसा ही बोलना है कि औरतों के ख़िलाफ़ ये जुल्म हो रहा है, तीन तलाक दे रहे हैं, तो ये तो गलत है। ये है तो क़ायदे में ही है, अगर वो तलाक़ तस्वीर लिख सकते हैं तो डेलीगेशन पावर है। मैरिज सर्टिफिकेट जब इश्यू होता है या सियानामा जिसको बोलते हैं, शादी जब होती है,
तो जो सियानामा है उसमें ये एक कंडीशन रख सकते हैं कि भाई वाइफ को भी इंटाइटल है, उसको भी हक है, वो चाहे तो वो भी तलाक दे सकती है, ये उसमें है। तो ये तो इनका ये कहना है कि निकाह नामे में भी उसको रखने की ज़रूरत है कि औरत भी जब चाहे अपना तलाक ले सकती है। अब जिस तरह से हियरिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंप्लीट हो गई है और जिस तरह से सरकार की भी मंशा सामने आ गई है, जिस तरह से हमेशा हमला किया जा रहा था मीडिया के ज़रिए, 3 तलाक को ऐसा जताने की कोशिश की जा रही थी कि मुसलमानों को 3 तलाक के अलावा कोई और काम है नहीं। तो क्या लगता है आगे अगर फैसला आता है खिलाफ, तो क्या किस तरह से मुस्लिम कौम जो है आगे बढ़ेगी? नहीं, इससे मुस्लिम कौम आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि समाज में और ख़राबी और तबाही आएगी। उसकी वजह यह है कि 3 तलाक देने के बाद औरत हराम हो जाती है और दोनों शौहर और बीवी नहीं रह जाती। अब अगर उसको 1 तलाक मान करके दोनों के साथ रहने पर मजबूर किया जाए, अगर खुदा न कर दे दोनों के साथ रहने पर राज़ी हो जाएं, तो यह हरामकारी होगी, बदकारी होगी, और जहाँ बदकारी होती है वहाँ तबाही होती है। कोई कानून बदकारी की इजाज़त नहीं देता। लेकिन हम 40 साल से फतवा लिख रहे हैं, मेरी फतवा की ज़िंदगी का 41वां साल शुरू हो चुका है। हमारा तजर्बा ये है कि जब शौहर 3 तलाक़ें दे देता है तो वो कुछ भी कहे, औरत उसके साथ रहने के लिए राज़ी नहीं होती है, क्योंकि वो अल्लाह से डरती है कि 3 तलाक देने के बाद मैं हलाल नहीं रह गई। इसलिए कुछ भी कोशिश हो, औरत उसके साथ रहने पर राज़ी नहीं। अगर आज सुप्रीम कोर्ट भी 1 तलाक कह दे, 3 तलाक के 1 तलाक है, हुकूमत भी कह दे कि 3 तलाक 3 नहीं बल्कि 1 है, लेकिन हमारी मुस्लिम औरतें कभी भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं होगी। मुस्लिम औरतें वही मानेगी जो कुरान में है और हदीस में है। शुक्रिया। ये थे जो लोग उलमा बात कर रहे थे कि किस तरह से इस पर अगर फैसला खिलाफ भी आ जाता है तो अगर अवाम की बात की जाए तो अवाम उसको नहीं मानेगी। ख़ास तौर से वो औरतें जिनको तलाक दी जाएगी, वो अगर 3 तलाक एक मीटिंग में भी दी जाती है तो वो उसको मानेंगी और वो अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर लेंगी। ना सिर्फ वो बल्कि उनके घर वाले भी उस अपने बच्चों को, अपनी बेटी को जो है वहाँ से लेकर जाना ही जो है बेहतर समझेंगे, क्योंकि ये शरीयत का कानून है और उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव कोई भी सरकार नहीं कर सकती।